हाय। तो चलिए, मैंने आपको बोला था मैं डाइट रूटीन बताने वाली हूँ, तो आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने और आप कुछ नहीं खा सकते, खबरदार। डोंट वरी, टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ आप क्या क्या खा सकते हो, किस तरह से हम अपने मील्स पकाएंगे, मैं आपको रेसिपीज बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, आप बहुत कुछ खा सकते हो, डोंट वरी। ओके, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मुझे कुछ लगभग आधा घंटा हुआ है उठे हुए, उससे में भी 10-15 मिनट ज़्यादा। तो मैंने उठते ही सबसे पहले अपनी थायराइड की टैबलेट ली है और उसके बाद अब मैं ये अपना वार्म वाटर, थायराइड टैबलेट खाने के हाफ एन आवर बाद मैं अपना वार्म वाटर विथ लिटिल बिट ऑफ लेमन ले रही हूँ। रुकिए मैं आपको वो ग्लास दिखाती हूँ। तो ये मैं वार्म वाटर विथ लेमन एक ग्लास ले रही हूँ, बहुत खौलता हुआ गर्म नहीं, वार्म। दिस इज़ बेसिकली आपका मॉर्निंग डिटॉक्स प्रोसीजर। सो आप सुबह उठ के एक ग्लास गुनगुना पानी उसमें लाइम डाल के लेंगे। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर सूट होता है तो आप इसमें एक छोटा चम्मच या आधा छोटा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं। मुझे सूट नहीं होता क्योंकि जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं बहुत माई स्टमक इज़ वेरी एसिडिटी प्रोन। तो मेरे पेट में, फेस पे बोलने आई थी, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए मैं जो है वो सिर्फ लाइम डाल के लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा लेमन है, आप जो चाहें आप वो ले सकते हैं। सो दिस इज़ द वे टू बिगिन आवर डे। इसके बाद मैं अपनी एकदम कम दूध वाली चाय पीऊँगी और 2 मारी बिस्किट खाऊँगी क्योंकि मैं चाय के बिना नहीं जी सकती। सो अभी चाय पी के मुझे लगभग 1 घंटा हो गया है, 1 बज रहे हैं। तो मैं अभी फ्रूट खा रही हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगी अपना लंच बनाने। मैंने चाय के 10-15 मिनट बाद अपनी मल्टीविटामिन्स खा ली। तो मल्टीविटामिन्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ। एक बेसिक जो आपको लेने की बहुत ज़रूरत है हम सबको, वो है विटामिन सी। ऑब्वियसली आज की डेट में तो और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम सबका इम्यून थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है। कैल्शियम 30 इयर्स के बाद डेफिनेटली कैल्शियम सबको स्टार्ट करनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। आपके बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आजकल हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, इतना ज़्यादा पोल्यूशन, जो खाना है वो इतना प्योर नहीं होता, तो इसीलिए एक कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फ़िश ऑयल की टैबलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि वो आपके हार्ट के हेल्थ को मेंटेन करती है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को लो करती है। तो ये 3 टैबलेट्स मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। ये लेकिन आप ब्लाइंडली ये लेना स्टार्ट नहीं करेंगे। जब भी मैं कुछ बताती हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड डाइटिशियन, डेफिनेटली नॉट अ सर्टिफाइड डॉक्टर। सो ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मुझे पता है। आप भी इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए क्योंकि जब भी आप अपनी बॉडी में कुछ डाल रहे हैं उस बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल करना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और आपकी बॉडी में किस विटामिन की कमी है, कौन से आपको लेने चाहिए, उसके लिए आपको एक ब्लड टेस्ट करवाना होगा और फिर आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि कौन से ब्लड लेवल्स कम हैं। बिफोर गोइंग ऑन एनी स्ट्रिक्ट डाइट यू हैव टू फॉलो दिस, इट्स अ मस्ट। सो मल्टीविटामिन की इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी। अब मैं आ गई हूँ अपना खाना बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूँ। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी बताऊंगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप ही लोग बोलते हैं। सो ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं बहुत ही कम ऑयल, 1 छोटा चम्मच के बराबर, दैट्स इट, इतना ऑयल डालूंगी। इसको थोड़ी देर गर्म होने दूंगी। उसके बाद ये मैंने आधा प्याज और आधा टमाटर कट किया हुआ है और ये 2 लहसुन और ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा, ये इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी प्याज और टमाटर एक साथ। ओके, मीनवाइल यहाँ पे मैंने दाल बनाने के लिए ये आधी कटोरी से भी थोड़ी कम स्प्लिट मूंग की दाल, ये वाली मूंग की जो हरी दाल होती है टूटी हुई, वो मैंने ली है क्योंकि मुझे ये दाल पसंद है। आपको जो दाल पसंद है आप वो ले सकते हो।
तो ये मैंने ली है आधी कटोरी से भी थोड़ी सी कम, और 2 कटोरी इसमें पानी डाला है। ये मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दो, चुटकी भर हींग और थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें जब बॉईल आ जाएगा तो हम इसे प्रेशर दे देंगे। ओके, इसे थोड़ा और सौते होने देंगे। सो ये हल्का सा मैंने सौते कर दिया है, ज़्यादा नहीं करना है। और इसमें मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ओके, अब ये मैं पूरा धीमी आंच पे बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको आइए बताती हूँ मैंने सब्जियाँ क्या क्या ली हैं। ये मैंने लिए छोटी कटी हुई थोड़ी सी गाजर, लगभग हाफ गाजर है ये छोटे छोटे कटे हुए फ्रेंच बीन्स, ये थोड़ी सी गोभी, बहुत थोड़ी क्योंकि मुझे गोभी फ्लेवर में बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने पालक लिया है, करीब हाफ बंच, छोटा बंच था तो हाफ बंच, उसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है और इन्हें अच्छे से धो लिया है। सो मैं आज बना रही हूँ मिक्स्ड वेजिटेबल। आप जो सब्जी आपको पसंद है वो बना सकते हैं, बस ऑयल बहुत कम रखिएगा। एंड सो ये देखिए इसे बॉईल आ चुका है। अब मैं इसे धीमी आंच पे कर दूंगी एंड ढक्कन लगा के इसे प्रेशर दे दूंगी। दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी, ग्रीन टी, जो भी आपको सूट होता है, जो भी आपका मन करे वो पीना बहुत ज़रूरी है। जनरली भी आपकी हेल्थ बहुत मेंटेन रहती है। ओके, सो अब ये थोड़ा सौते हो गया। अब इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी, जीरा मसाला करीब 1 छोटा चम्मच। ये सब आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और धनिया पाउडर 2 छोटा चम्मच। इसे हम मिक्स करेंगे एंड नमक डालेंगे। आपके टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, बहुत लोगों का ये होता है कि डाइट में नमक बंद कर दो, नमक बिल्कुल मत लो। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि नमक आपकी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो भी सब्ज़ी दाल जो भी आप खा रहे हैं उसमें नॉर्मल अपने स्वाद के हिसाब से सॉल्ट लीजिए। जो टेबल सॉल्ट हम लोग लेते हैं, जैसे आपने फ्रूट खा रहे हो, फ्रूट के ऊपर सॉल्ट डाल लिया, वो सब आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन पूरी तरह से नमक बंद कर देना, ऐसा बिल्कुल मत करना प्लीज़। ओके, अब मेरा ये मसाला जो है वो अच्छे से सौते हो चुका है, तो मैं ये सारी वेजिटेबल्स इसमें एक साथ डाल दूंगी। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हमें बाद में और ऐड करना होगा, अभी के लिए थोड़ा डालते हैं। और अब हम इसे ढक के कुक होने देंगे। ओके, सो सब्जी देखिए, पास आइए। ये देखिए सब्जी पूरी तरह से रेडी है। बहुत ही कम, जितना मैंने आपको पानी बोला था बस मैंने उतना पानी डाला है और इसको ढक के स्लो फ्लेम पे काफी देर तक पकने दिया है। सो माय सब्जी इज रेडी। आपको लग रहा होगा मैंने इतनी सी बनाई है, डोंट वरी, आपको खानी इससे भी कम है। सो सब्जी रेडी है और ये दाल ये भी पक गई है, लेकिन ये मैं इसे घोटना बोलती हूँ, आप क्या बोलते हो पता नहीं। इसे मैं मैश कर रही हूँ और मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी। एंड नो तड़का, दैट्स इट। तो हम ये खाएंगे। सो सब्जी बन गई, दाल रेडी है। अब हम बनाएंगे रोटी। यस, लेकिन हम नॉर्मल व्हीट रोटी नहीं, मैं आज जवार की रोटी बना रही हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा आटा लिया है जवार का और इसमें मैं अपने स्वाद के हिसाब से एक जेनरस पिंच ऑफ सॉल्ट डालूंगी। इसको मिक्स करूंगी और इसमें पानी डालूंगी। जवार बहुत चिपचिपा आटा होता है तो इसलिए पानी कम कम धीरे धीरे डालिएगा।
अब इसे बेलते नहीं है, तो ये मेरे पास मैंने बटर पेपर लिया है और इस पे मैं इसे स्प्रेड करूँ। सो इसे इस तरह से हाथ से ही हमें फैलाना पड़ता है और आप हाथ गीला कर करके इसे फैलाएंगे ताकि इसमें क्रैक्स ना आए। अब ये सबसे अच्छी बात है बटर पेपर यूज़ करने की कि आप तवे पे डाल के फिर बटर पेपर उठा सकते हैं। और अब जो ऊपर का साइड है उस पे आप अच्छे से पानी स्प्रेड करेंगे। हाथ मत जला लेना ध्यान से, इसलिए तवे पे डालते ही कर लेना ताकि रोटी ऊपर से गर्म ना हुई हो। अब नॉर्मली जैसे हम चपाती को गैस पे भूनते हैं, 2 बार पलट लिया। अब ये देखिए, ये इतनी कुक होने के बाद मैं इसे डायरेक्ट फ्लेम पे कर लूंगी। इस पे कोई घी कोई तेल कुछ नहीं लगाना है, नो, बिल्कुल भी नहीं। घी तेल को भूल जाइए, टाटा बाय बाय बोल दीजिए। सो खाना तो बन गया, लेकिन जैसे हम नॉर्मल डेज में जितना मर्जी उतना खाते हैं वैसा आप नहीं खाएंगे जब आप डाइट कर रहे हैं। हम लोग खाना कम खाएंगे, कम प्रपोर्शन में खाएंगे, तो हम अपना खाना मेजर करेंगे। यस, सो मेरे पास मेजरिंग स्केल है और मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, इसलिए मैं और प्रिसाइसली आपको बता रही हूँ। आप कोई भी कटोरी लेके, जो आपके पास छोटी कटोरी हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं खाना है। तो सबसे पहले सब्जी से स्टार्ट करते हैं। सब्जी मैं लूँगी सिर्फ 50 ग्राम्स। तो जो सब्जी मैंने बनाई है, टू सी, मैंने बोला था ना आप पूरी नहीं खाएंगे, तो ये ये 59 हो गया। ओके, दिस इज 50। अगर आप मील के साथ में दही ले रहे हैं तो आप दाल लगभग 60 to 70 ml लीजिएगा और दही भी 60 to 70 ml। मैं ले रही हूँ तो मैं 60 to 70 रखूंगी, वरना आप 100 ml दाल ले सकते हैं। That's it। एंड सेम इतना ही मैं दही लूंगी। ये मेरा घर का जमाया हुआ दही है। प्लीज़ आप बाहर का रेडीमेड दही मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली वो जो डब्बे में आता है वो तो बिल्कुल भी नहीं। कोशिश करके घर पे जमाइए, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद यही होता है। मुझे दही थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं 70 ml ले लूँ। ओके, तो चलिए खाते हैं। ओके, सो ये रही आपकी प्लेट ऑफ हेल्दी डाइट मील। आप सब्जियां भी खा रहे हैं, आप दाल भी खा रहे हैं, आपके पेट में हेल्दी कार्ब्स भी जा रहे हैं। सो आपकी डाइट में दही इंक्लूड करना बहुत अच्छा होता है। मैं ज़रूर इंक्लूड करती हूँ क्योंकि मेरी स्टमक हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि मैं दही घर पे जमाती हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट हेल्दी कर्ड दैट यू ईट। कईयों को इससे ज़ुकाम खांसी वगैरह हो जाता है, तो दैट इज़ यू टू डिसाइड। अगर आपको लगता है कि आप 1 कटोरी दही रोज़ ले सकते हैं तो प्लीज़ लीजिए। दही लेने का एक और तरीका ये है कि आप 1 लीटर की बॉटल में इसे 1/4 डालिए और पूरा पानी भर लीजिए और उसको एक छाछ की तरह आप बना के रखिए। तो जब भी आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख या ऐसे कुछ प्यास लग रही है तो आप उसे सिप करते रह सकते हैं। बट अगेन, कंसिडरिंग द वेदर, डिसाइड डू यू वांट टू डू इट नाउ, या गर्मियों में तो आप ऑब्वियसली ये कर ही सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज द मील प्रिपरेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं ये हैवी मील जो है वो रात में लेती हूँ क्योंकि मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मुझे रात में, मतलब मेरा डिनर हैवी मुझे चाहिए होता है, मुझे बहुत भूख लगती है। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लंच भी इस तरह से एक कंप्लीट मील का लंच ले सकते हैं। एंड फिर डिनर में भी आप सिर्फ एक सूप
और कोई सॉटे पनीर या सॉटे वेजिटेबल्स ये सब आप खा सकते हैं। अगर आपको सूप की रेसिपी भी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। सो आई थिंक मैंने इस बार आपको मील प्रेपरेशन बता दिया है। हाँ, ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट ज़्यादा हैवी नहीं करती हूँ, जैसे मैंने आज आपको दिखाया। मैंने सुबह चाय 2 मारी बिस्किट लिया, उसके बाद मैंने अपना मल्टीविटामिन्स लिया, फिर मैंने पपाया खाया। सो आई वॉज गुड टू गो, क्योंकि मुझे इतनी भूख थ्रू आउट द डे नहीं लगती। आपको अगर बहुत भूख लगती है आप ओट्स खा सकते हैं। ओट्स जब आप प्रिपेयर करेंगे आप उसमें हाफ मिल्क और हाफ वाटर डालिएगा, पूरा मिल्क मत लीजिएगा, क्योंकि आपके पूरे दिन में आपका मिल्क कंजम्पशन 1 से 1.5 कप होना चाहिए। व्हेन आई से कप आई डोंट मीन दैट मग, नॉर्मल कप जो है उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड मत करिएगा। आप दिन में 2 फ्रूट्स ले सकते हैं, 4 से 6 लीटर पानी, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने लेना ही है, एंड गुड साउंड 8 आवर्स ऑफ स्लीप एंड एक्सरसाइज। तो वो आप वॉक कर रहे हैं या आप योगा कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। और एक कॉन्शियस चॉइस आपको बनानी पड़ेगी, वो है स्ट्रेस फ्री रहने की। गाइस, स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होता है। कभी हम बहुत छोटी चीज़ के बारे में बहुत सोच जाते हैं, वो सब आपको बंद करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर कोई परेशानी है आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, अपना 100% दीजिए, और अगर तब भी कुछ नहीं हो रहा है तो ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए एंड जस्ट ट्राई एंड बी जितना काम, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होंगे तो आपकी हेल्थ पे बहुत अफेक्ट करेगा, डेफिनेटली आपकी डाइट पे भी अफेक्ट करेगा। और उसमें अगर आप डाइट करेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे, एवरीथिंग, कुछ भी आपके लिए सही वर्कआउट नहीं होने वाला है। तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेक अ कॉन्शियस एफर्ट। सो गाइज, आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आए, क्योंकि मैंने इसमें डाइट रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको टिप्स दी हैं। सो एंड कमेंट्स में पूछिएगा और क्या क्या है, तो मैं जो नेक्स्ट डाइट रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी उसमें वो सब कवर अप करने की कोशिश करूंगी। फॉर नाउ डोंट फॉरगेट, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ढेर सारा शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दीपिका की दुनिया, सवा का जहान एंड शोएब इब्राहिम ऑफिशियल, तीनों को सब्सक्राइब कीजिए। एंड या स्टे हेल्दी, लेट्स लूज सम मोर वेट टुगेदर। लव यू ऑल।